आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। डेली मैं जितना भी 10-12 क्वेश्चन कराता हूं, एक एक क्वेश्चन में पूरा जान होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए ना, दसों का दसों एक ही शिफ्ट में, तो आप नहीं बोल सकते भैया क्वेश्चन कैसे बन गया। एक एक क्वेश्चन आपको डेली दिखाता भी हूं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किस चीज पर आपको ध्यान देना है। ये याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा और बनता भी है। और आज के लिए आप सभी के लिए क्या है, सफलता के लिए ना, अगर रात दिन अगर जगना पड़े, मेहनत करना पड़े ना, तो करो बाबू, आप करिए। क्योंकि ना असफल लोगों का कोई इज्जत नहीं करता। आप बोलेंगे नहीं मेरा दोस्त है, मेरा परिवार है, मेरा रिलेटिव है, मेरा जान पहचान का, हमको बहुत मानता है। अगर आप लाइफ में कभी अनसक्सेसफुल असफल हो गए ना, तो देख लीजिएगा उस दिन, मेरा बात याद रखिएगा, आप कितने भी अच्छे हो, लोग भले आपको गाली मत दे, लेकिन दूर से ऐसे बोलेंगे और भाई कैसा है, ठीक है चलते हैं। टाइम नहीं रहेगा उनके पास आपसे खड़ा होकर बात करने के लिए। लेकिन अगर आप सफल हो गए ना अपने मेहनत के बलबूते पर, तो वही इंसान रुक कर आपसे 2 मिनट बात करेगा। ये अंतर है समाज का। तो आप सोच लो, आपको कल इज्जत पाना है या दूर से हाँ भाई ठीक है चलते हैं, लोग ऐसे करेंगे, खड़े होकर इज्जत भी नहीं देंगे, याद रखिएगा। और क्लास स्टार्ट करवाने से पहले पिछले करंट अफेयर का, यानी पिछले एक दिन करंट अफेयर का आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि आपको याद है कि नहीं है। कल क्वेश्चन क्या था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का पूर्णकालिक सदस्य बन गया। आपको बताए थे ना, इसके अंतर्गत टोटल कितने मेंबर थे, अभी तक 8, एक देश और जुड़ चुका है, तो अब टोटल कितने मेंबर हो गए हैं, 9। वो कौन सा देश जुड़ा है ना, ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का 17वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन चुका है, आपको इसका आंसर भी देना है। और मैंने बताया भी था ये कहां से रहने वाले, तेलंगाना से। आवाज बैठा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। और एक बात, सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन के ऊपर जाकर ना 99 आप पेमेंट करने के बाद, और एक बात लीजिएगा वही लोग जो बाबू पढ़ना, ये नहीं कि भैया बोल दिए हैं तो पढ़ दिए, भैया बोल दिए, इतना टॉपिक सब एग्जाम में बनता है। ये सबको पता है कि भैया ये सब टॉपिक ही ना जीके जीएस में बनता है। 10, 45, 46 टॉपिक आपको करवाएं, और इस 46 टॉपिक में ऐसा इतिहास में कोई एग्जाम नहीं है ना यहां से 10 क्वेश्चन ना बने। आप सभी को पता है, जनगणना से एक्सरसाइज, ये सब टॉपिक से क्वेश्चन ही बनता है। तो 10 क्वेश्चन तो बाबू निश्चित है। इसके साथ साथ 1500 क्वेश्चन जीके के इंपॉर्टेंट 1000 जीएस का आप डाउनलोड कर प्रिंट भी करवा सकते हैं। लेकिन एक बात और बाबू, लेना वही जो पढ़ना, ये नहीं कि भैया बोल दी तो ले लेते, नहीं। आप अगर पढ़िएगा तभी लीजिएगा, क्योंकि इसके पीछे ना कई रात जग जग कर एक एक नोट्स मैंने रेडी किया है, ताकि एग्जाम आपका बेहतर जाए। और आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं 22 सितंबर, सॉरी डेट चेंज नहीं किए, कब का है ये, 25 सितंबर का करंट अफेयर है। डेली क्लास सुबह में आपका 8 बजे चलता है, ऊपर का डेट चेंज नहीं है तो ध्यान मत दीजिएगा। 25 सितंबर करंट अफेयर है। कौन सी कंपनी भारत में सैन्य विमान बनाने वाली पहली निजी कंपनी बन चुकी है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला प्राइवेट कंपनी बन चुका है जो मिलिट्री के लिए एयरक्राफ्ट बनाएगा, और उस कंपनी का नाम है आपका टाटा, ऑप्शन नंबर ए। और इस क्वेश्चन से आपसे कुछ नहीं पूछेगा, बस इतना याद रखना, 10 से 12 मिनट में बिना एक सिंगल क्वेश्चन छोड़े करंट अफेयर कवर करना है, ताकि आपको 10 दिन के बाद भी याद रहे। जो चीज पढ़ने आए थे वो आज भी हमको कट टू कट क्लियर याद है, और पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एकदम याद रखना, पहली बार हिमालय फिल्म महोत्सव का आयोजन करवाया जा रहा है। यह आयोजन कहां पर होगा, तो यह होगा आपका लेह में। लेह कहां पर पड़ता है भैया, लद्दाख में। लद्दाख में कितने जिले हैं, तो लद्दाख में 2 जिला है। एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला बन चुका है, लेह और कारगिल, ये 2 जिले हैं आपके लद्दाख में। और लद्दाख का उपराज्यपाल का नाम क्या है, तो राधा, क्या मैंने बोला, राधा कृष्णन माथुर। ये जो है ना भैया, ये जो है भैया वो लद्दाख के उपराज्यपाल है। और बगल में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, उसके उपराज्यपाल, तो उसके उपराज्यपाल है भैया मनोज सिन्हा। पहली बार हिमालय फिल्म महोत्सव जो है इसका आयोजन किया जा रहा है, कहां पर, लेह में। इसलिए ताकि पर्यटक वगैरह को जो है वो पूरा आकर्षित किया जाए, आप सभी को पता है। तो इसका पहला जो आयोजन किया जा रहा है ना, इसमें
पहली फिल्म पता है कौन सी दिखाई जाएगी? शेरशाह। शेरशाह, शेरशाह में कौन अभिनेता रोल किया है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो सिद्धार्थ मल्होत्रा। अच्छा, इसने किस सैनिक का रोल निभाया था, अभिनय किया था? विक्रम बत्रा। ये याद रखना, एग्जाम में पूछेगा तो मत बोलना हमने पढ़ा नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, संयुक्त राष्ट्र महासभा में कौन सा देश हमेशा सबसे पहले बोलता है? एकदम याद रखना ये क्वेश्चन। और एक बात बताऊं आप सभी को, आपका आने वाला कोई भी एग्जाम होगा ना बाबू, 21 में कितना एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कौन बना है? एकदम बनेगा। एक हफ्ता पहले नियुक्त किया गया है अब्दुल्ला शाहिद को। एकदम याद रखना, ये क्वेश्चन ना बने हो ही नहीं सकता। तो अगर मैं बोलूं आप सभी को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो अब्दुल्ला शाहिद को। इसका गठन 1945 में हुआ था और इसका मुख्यालय ना अमेरिका यूएसए में। ऊपर में 25 सितंबर है, याद रखिएगा आप सभी। ये कल का ही न्यूज है, कल का ही न्यूज है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, तो सबसे पहले कौन बोलता है? ब्राजील। अब एक बात याद रखना भैया, ब्राजील क्यों बोलता है? इसका कोई ना पीछे राज्य नहीं है। मेन जो कारण है ना बाबू, जो 10वां, एकदम याद रखना, कोई पूछे तो बता देना, जो 10वां संयुक्त राष्ट्र महासभा का सम्मेलन हुआ था ना, कब हुआ था? 1955 में हुआ था। जो 10वां संयुक्त राष्ट्र महासभा का सम्मेलन हुआ था ना, तो कोई भी देश ना पहले भाषण देने से हिचकिचा रही थी, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, ना नुकुर कर रही थी। लेकिन ब्राजील ना उस समय पहली बार जाकर भाषण दिया था। तो उसी समय से यह परंपरा चलता आ रहा है कि जब भी यह सम्मेलन होगा ना आयोजित, तो ब्राजील को पहला मौका दिया जाएगा बोलने का। एकदम याद रखना क्वेश्चन। देखो, ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, कौन है ये? जेर बोल्सोनारो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, उत्तरी अमेरिका में सबसे पुराना मानव के पैर का निशान किस देश में खोजा गया है? तो आंसर क्या होगा इसका? न्यू मैक्सिको, ऑप्शन नंबर आपका ए। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले मैक्सिको का राजधानी, मैक्सिको का मुद्रा और मैक्सिको का राष्ट्रपति का नाम, तो आप मत बोलना भैया नहीं याद है। बापू, आपको किसी भी राज्य के बारे में, किसी भी देश के बारे में, किसी भी संगठन के बारे में ना, अगर सुबह 8 बजे वाला आप क्लास देख रहे हैं, तो एक महीना में किसी के बारे में मैं 30-35 बार बताता हूं। तो मैं बराबर क्या बोलता हूं, 90% लोगों को याद हो चुका है सुबह 8 बजे वाले क्लास में। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप डेली प्रयास करिएगा भैया जो बोलते पीछे पीछे दोहराना है। आज मैक्सिको के बारे में जानते हैं। मैक्सिको का राजधानी बोलिए पीछे पीछे, मैक्सिको सिटी। बोलिए, मुद्रा क्या है? पेसो है भैया। और राष्ट्रपति कौन है? एंड्रेस मैनुअल लोपेस ओब्रेडोर। मेरे पीछे बोलो आप, बस ये क्वेश्चन मत देखिए बाबू, ये भी पढ़ना है। एंड्रेस मैनुअल लोपेस ओब्रेडोर, बोलिए मेरे साथ साथ, लिखिए कमेंट में। याद हो कैसे नहीं होगा? एक चीज को 30-30 बार 35 बार लिखेंगे, कैसे याद नहीं होगा? अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से क्वेश्चन ना बने हो ही नहीं सकता। क्या क्वेश्चन बनेगा बताते हैं, सुनो। भारत के खाद्य नियामक FSSAI के अनुसार भारत में किस वर्ष तक जो है वसा रहित भोजन ट्रांस फैट मुक्त हो जाएगा? आपने देखा होगा ना, आप जब कोई सामान ऑर्डर मंगाते हैं खाने का ऑनलाइन, तो कितना तेल रहता है, ये सब रहता है। आपको पता है तेल, ज्यादा वाला तेल खाने से क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होगा? ब्लॉकेज हो जाएगा। ब्लॉकेज होने से क्या होगा? हार्ट अटैक का बीमारी हो जाएगा। तो ना जो ये संस्था है जो लाइसेंस देती है अलग अलग कंपनी को कि खाना, जैसे जोमेटो है, स्विगी है, ये लोग रेस्टोरेंट खोलने से, ये लोग ऑनलाइन ये सब चीज खोलने से ना, इनसे परमिशन लिए होंगे, उसी के बाद ये खुला है। अगर आपके घर के अगल बगल कोई होटल खुलेगा ना, तो उसको सबसे पहले परमिशन लेना पड़ेगा इससे, यही लाइसेंस प्रदान करवाती है। तो इस कंपनी ने बोला है ना, जितना भी पैकेजिंग पैक किया हुआ खाना आता है ना, 2022 तक उसमें तेल वगैरह जो है वो पूरा तरह से कम हो जाएगा। अब सुनो मेरा बात, ये क्वेश्चन तो याद रखना, अब सुनो मेरा बात।
आपके आने वाले एग्जाम में बहुत करंट अफेयर में इसका चर्चा देख रहे हैं पिछले 1 महीना से। पहला बात, अगर पूछे इसका फुल फॉर्म क्या है तो आप याद रखना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पहला बात आपको याद रखना है। दूसरा बात, ये मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मैंने करवाया है। दूसरा बात, इसका जो गठन किया गया था तो किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत इसका गठन किया गया था। अच्छा, इसका गठन कब हुआ था? ये तो इस अधिनियम के तहत इसका गठन हुआ था। हुआ कब था? तो अगस्त 2011 में गठन हुआ था। इसके सीईओ न अरुण सिंघाल है, न्यू दिल्ली में मुख्यालय है, और रीता तेवतिया इसके अध्यक्ष है। ठीक, एकदम याद रखना आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, केंद्र रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए कितना MBT अर्जुन MK-1 टैंक खरीदने का परमिशन दिया है? ये जो टैंक देख रहे हैं आप सभी, यही वो टैंक है। बोला गया है ना, भारतीय सेना के लिए ना ऐसा 118 टैंक जो है वो खरीदा जाएगा 7,553 करोड़ रुपए में। किससे खरीदा जाएगा? तो चेन्नई में एक कंपनी है आपका हैवी व्हीकल फैक्ट्री, जो चेन्नई के अवधि में पड़ता है, इसी कंपनी से खरीदा जाएगा। क्वेश्चन क्लियर? अगला क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ समुद्री शक्ति अभ्यास किया है? तो इंडोनेशिया के साथ। एकदम, समुद्री शक्ति अभ्यास किस किस देश के बीच में हुआ है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में। इंडोनेशिया के बारे में सब कुछ याद है ना। इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता। बोलो जकार्ता, बोलो जकार्ता। इंडोनेशिया जकार्ता। कमेंट करिए आप सभी। मुद्रा इंडोनेशिया रुपी, और यहां के जो प्रधानमंत्री है जोको विडोडो, एकदम याद रखना, ठीक है। और यार क्लास अच्छा लगता है ना तो आप सभी लाइक करना, निस्वार्थ होकर ना। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस आपके लिए करवा रहे हैं बाबू, एकदम मेहनत करना आप सभी। फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का ना ब्रांड एम्बेसडर, यानी इस कंपनी के जितने भी उत्पादन है ना उसका प्रचार ना ये करेंगे, इनको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। नाम क्या है? पंकज त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय 20 से 26 सितंबर तक वन जीव सप्ताह मना रहा है? एकदम याद रखना। पहले ये सप्ताह क्या है? ये हर राज्य में मनाया जाएगा। और एक बात, ये क्यों मनाया जाएगा भैया? ताकि ना हर राज्य में इस सप्ताह को मनाया जाएगा 20 से 26 सितंबर के बीच में, ताकि भारत की क्षमता को दिखाया जा सके। भारत ना निर्यात कर सकता है, भारत का क्षमता है इसका प्रचार करने के लिए। ठीक, बस इतना याद रखना है। भारत एक्सपोर्ट कर सकता है, भारत का क्षमता है, और इसका आयोजन ना कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। और एक क्वेश्चन आप सभी का, आज का आपका क्वेश्चन, डेली एक क्वेश्चन पूछते हैं ना करंट अफेयर के डेली से। आज का पहला क्वेश्चन क्या है आपका? आप सभी को कमेंट कर बताना है ना, ये मंत्रालय किसके पास है? एग्रीकल्चर एंड फार्मर मंत्रालय किसके पास है? उसके बाद से रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मंत्रालय किसके पास है? और फाइनेंस मिनिस्टर, हालांकि 2-3 सब तो आसान है यार, अब क्या बोलिएगा। फाइनेंस मिनिस्टर आपका निर्मला सीतारमण, और ये वाला भैया नरेंद्र सिंह तोमर है, और ये भैया आपका नितिन गडकरी जी है। इसका आंसर बताना आप सभी, ऑप्शन नंबर बी का। ठीक है, और एक बात, अगर एग्जाम में आप सभी से किस मंत्री के पास कौन सा मंत्रालय अगर ये पूछे तो आप ये नहीं बोलिएगा ना कि भैया आप तो करवाए नहीं। बाबू, हम स्टैटिक जीके के पीडीएफ में सब करवा दिए, रामसर साइट हो, ये हो, और कौन सा मंत्री का कौन सा चुनावी क्षेत्र था ये भी करवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, जस्टिन ट्रूडो जो लिबरल पार्टी के हैं, तीसरी बार चुनाव जीता है, उनको किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया? हालांकि बहुत अच्छे इंसान है यार, बहुत अच्छे इंसान है। तीसरी बार ना कनाडा का प्रधानमंत्री इनको चुना गया है। कनाडा का राजधानी क्या है? ओटावा। क्या है आपका? कनाडा का राजधानी ओटावा है, और यहां पर मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते हैं कैनेडियन डॉलर। ठीक है, एकदम याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय
पाठ्यचर्या की रूपरेखा की विकास के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नया आपका शिक्षा नीति आया है ना, पढ़ाई में कितना काम करना चाहिए, शिक्षा नीति के ऊपर और क्या सुधार हो सकता है, इन सब के लिए एक समिति का गठन किया गया है। और उस समिति का प्रमुख ना ऑप्शन नंबर ए के कस्तूरी रंगन को बनाया गया है। क्वेश्चन याद। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर। क्लास अच्छा लगा होगा, आप सभी लोग लाइक करना यार, शेयर करो। मैं डेली देखता हूं ना, सुबह वाला क्लास ना 4-5 लोगों को छोड़ कोई शेयर ही नहीं करता है। इतना मेहनत करते हैं और आप लोग शेयर नहीं कर सकते हैं। और अगर मैं 2 दिन क्लास ना दूं तो भैया क्लास नहीं आया, भैया क्लास नहीं आया, कितने लोग मैसेज करते हैं। भैया आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, डेली मेहनत करते हैं, और आप लोग आते हैं, क्लास देखते हैं, चले जाते हैं। और भैया एक बाबू तबियत मेरा खराब भी रहता है आपको ना, फिर भी क्लास देते हैं, सुबह वाला क्लास नहीं चाहते छूटे। कम से कम शेयर करो यार आप लोग क्लास। चलिए, बाकी हमेशा की तरह अपने मम्मी पापा अंकल आंटी का ख्याल रखिएगा और साथ ही तरह अपने देश का भी। ठीक है, जय हिंद।